एक और बड़ी खबर आपको बता दें, परिवार की मौत पर बुरी तरीके से मसूद अजहर भी रोया है। मैं भी मर जाता तो खुश नसीब होता, ये तमाम बातें मसूद अजहर बोलता हुआ नजर आया। ऑपरेशन सिंदूर में मसूद के 10 रिश्तेदार मारे गए हैं। मसूद के 5 बच्चे, बड़ी बहन, भतीजी, भतीजा भी मारे गए। उसी के बाद रोता बिलखता मसूद अजहर जब आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम दिया करता है, दूसरों के परिवारों को उजाड़ता है, तब ये दया और ये प्यार उमड़ता हुआ इन्हें नजर नहीं आता। लेकिन जब अपनों को खोया तो आप देखिए किस तरीके से रोते हुए बिलखते हुए बोलता है, मैं भी मर जाता तो खुश नसीब होता। 5 बच्चे, बड़ी बहन, भतीजी, भतीजा इसके मारे गए हैं और तमाम और रिश्तेदार हैं, पत्नी हैं जो मारी गई हैं इस पूरे अटैक में। उसके बाद एक चिट्ठी लिखने के बाद दर्द अपना जाहिर किया है। हमारे सहयोगी दीपक विश्वकर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे और जानकारी लेंगे। दीपक, क्या कुछ अपडेट वहां से आ रहा है? देखिए, जानकारी ये निकल के आई है कि देर रात फिर एक बार सीजफायर का उल्लंघन हुआ। कुपवाड़ा का कांगड़ा इलाका, वहां पर सीजफायर का उल्लंघन, पुंछ में भी स्थिति देखने को मिली। चलिए दीपक, टेक्निकल इशू के चलते आपकी आवाज क्लियर नहीं आ पा रही, आपसे वापस जुड़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन लगातार अपडेट्स हम दर्शकों को दे रहे हैं। जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया गया, मकसद यहाँ पर साफ था, केवल आतंकियों को निशाना बनाना, केवल आतंकवाद की कमर तोड़ना। और उसी के चलते यहाँ पर ये 9 ठिकाने थे आतंकियों के। हालांकि सूत्रों के हवाले से यह भी बताया जा रहा है कि यह महज शुरुआत है। इसके अलावा तमाम आतंकी ठिकाने हैं जिन्हें निशाना बनाया जाना है। आतंकवाद की कमर पूरी तरीके से तोड़नी है, क्योंकि पाकिस्तान में जिस तरीके से आतंकवाद को पनाह दी जाती है, पाला जाता है, पोसा जाता है, आतंकिस्तान पाकिस्तान जिस तरीके से बनता चला जा रहा है, इन तमाम आतंकियों को सबक सिखाना बेहद जरूरी हो गया है। क्योंकि लगातार भारत के खिलाफ जो मंशा रखते हैं भारत को नुकसान पहुंचाने की, उसका जवाब देना बेहद ज्यादा जरूरी हो गया था। कोई भी देश वॉर की स्थिति उत्पन्न करना नहीं चाहता, लेकिन जिस तरीके से पहलगाम हमले को अंजाम दिया गया था, बेगुनाहों को मारा गया था, उसके बाद ये बेहद जरूरी हो गया था। जावेद हुसैन हमारे सहयोगी कुपवाड़ा से हमारे साथ जुड़े हैं। जावेद, क्या अपडेट है, क्या रिसेंट डेवलपमेंट है वहां से? और देखिए, इस वक्त कुपवाड़ा को कल रात में हाई अलर्ट पर रखा गया था, क्योंकि जिस तरीके से पाकिस्तान में एक करारा जवाब दिया गया था भारत की तरफ से ऑपरेशन सिंदूर में, और जो आतंकी जो पूरा एक ये स्टेशन था इनका, हम कहें पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में, जो भारत की तरफ से 9 आतंकी ठिकानों को टारगेट किया गया। और शुरुआत से ही भारत ये कह रहा है, जिस तरीके से पाकिस्तान बौखला गया कि वो लगातार अपने सोशल मीडिया, अपने मीडिया, पाकिस्तानी मीडिया, पाकिस्तानी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और पाकिस्तान के अपने सोशल हैंडल से लगातार कहा जा रहा है कि वहां के आम नागरिक को टारगेट किया गया है, रिहायशी इलाकों को टारगेट किया। जबकि भारत ने साफ जवाब दिया है कि हम किसी भी पाकिस्तान के किसी भी सैन्य ठिकानों पर, लोकेशंस पर या किसी भी रिहायशी इलाके पर हमने किसी को कोई टारगेट नहीं किया है, क्योंकि हमने सिर्फ आतंकवाद को जवाब दिया। और आतंकवाद के जो 9 बड़े ठिकाने थे जो लगातार भारत के खिलाफ साजिश रच रहे थे, हमने उसको टारगेट किया था। जिसमें लश्कर मोहम्मद की बात करें, जैश मोहम्मद की बात करें, लश्कर तौबा की बात करें, उसके बाद हिजबुल मुजाहिदीन की बात करें, इसके अलावा कुछ और आतंकी संगठन थे जो इन सबसे एसोसिएट्स थे, उनके कुल 9 ठिकानों को टारगेट किया गया। किसी भी धार्मिक जगह को नहीं टारगेट किया गया। लेकिन जो मस्जिद की बात आ रही है वो उसी आतंकी ठिकानों से बिल्कुल सटा हुआ था, और कुल 9 जो लोकेशन उनको किया गया। लेकिन जिस तरीके से पाकिस्तान लगातार बौखला गया, उससे कुपवाड़ा, जो कि जम्मू कश्मीर का सबसे आखिरी ज़िला है, और इसके कई ऐसे जगह हैं जो पाकिस्तान और के जो LOC बॉर्डर है, पाकिस्तान और हिंदुस्तान बॉर्डर से बिल्कुल सटा हुआ है। कल से ही लगातार जो रिहायशी इलाके हैं उनको बिल्कुल खाली करा लिया गया है, और सेना जो है वो पूरी तरीके से बॉर्डर पर मुस्तैद हो गई है। और लगातार अगर इंटरनली हम बात करें तो जम्मू कश्मीर पुलिस जो है वो इंटरनल जो अपनी इन्वेस्टिगेशन है, उस जो सर्च ऑपरेशन है, वो भी एक तरह से कर रही, क्योंकि पाकिस्तान जब भारत का जवाब नहीं दे सकता है तो फिर वो काराना अंदाज में जो आतंकी हैं उनको घुसपैठ कराने की कोशिश करता है। यानी कि वो खुफिया तरीके से जो ओवरग्राउंड वर्कर्स उसमें होते हैं, उनके सपोर्टर्स होते हैं, जरूर दे सकता है, क्योंकि यही पाकिस्तान की आदत भी रही है। आपके पास मैं वापस आऊंगी। मसूद अजहर, जिसने अपने परिवारजनों को यहाँ पर खोया है, अपना दर्द बयां करता नजर आया, क्या कुछ कहा है, आइए ये भी आपको सुनवाएं। कदम उठ चुके हैं, जैश वाले निकल चुके हैं, जैश मोहम्मद का लश्कर निकल चुका है।
अफजल गुरु के भाइयों का लश्कर निकल चुका है। कुछ मुजफ्फराबाद तक पहुंच गए, कुछ मुजफ्फराबाद से पीछे रह गए। हाँ ईमान वालों, कुछ हमसे बहुत आगे चले गए, जो इन पहाड़ों को उबूर करके कश्मीर की तरफ रवां दवा हैं। अजहर को आपने सुना। जावेद, जब ये दूसरे लोगों के परिवारजनों को मारते हैं तब इन्हें दर्द महसूस नहीं होता। अब आप देखिए जिस तरीके से अपने परिवारजनों को इन्होंने खोया तो रोते बिलखते हुए, दर्द बयां करते हुए नजर आ रहे थे। देखिए हर्षा, जिस तरीके से अजहर मसूद पूरी तरह से बौखला गया और बार बार इस्लाम और ईमान की बात कर रहा है। इस्लाम और ईमान का मतलब ये नहीं होता हर्षा कि किसी की जान लेना, किसी बेगुनाह की जान लेना। क्या अजहर मसूद ये भूल गया कि जिस तरीके से उसने 97 के बाद से लगातार हिंदुस्तान में साल 2005 तक जिस तरीके से हिजबुल मुजाहिदीन ने जो पूरी तरीके से आतंक का जो एक टेरर मॉड्यूल को अंजाम दिया हिंदुस्तान में, जिसमें कई मासूमों को की जान गई, कई परिवार बिल्कुल बिखर गए, उसी तरीके से जिस तरीके से लगातार हिजबुल मुजाहिदीन अपने जो आतंकी मॉड्यूल को आगे बढ़ा रहा था भारत में, लश्कर तौबा जिस तरीके से टेरर मॉड्यूल को अंजाम दिया, सेना की कई बार सेनाओं के गाड़ियों पर सेना को टारगेट किया गया। उसके बाद हाल ही में पहलगाम में जिस तरीके से आतंकी हमला हुआ जिसमें 26 बेकसूर मारे गए। बार बार आप हर्षा एक चीज ध्यान देंगी कि जब भी पाकिस्तान, जब कल से बौखला गया या इससे पहले जिस तरीके से पाकिस्तान को यह डर सता रहा था कि इंडिया कुछ भी कर सकता है, ये बार बार ईमान वालों, इस्लाम का जवाब देंगे, इस्लाम का जवाब देंगे ईमान वालों। शायद ये कहीं ना कहीं एक रेडिकलाइज करने का तरीका है पाकिस्तान के या उन युवाओं को, मुस्लिम युवाओं को जो इनके बातों में बहक जाए। देखिए अजहर मसूद सिर्फ अपना मकसद और अपना जो एक जो फ़ायदा है वो उठाना चाह रहा है, और साथ ही जिस तरीके से पाकिस्तान की जो एजेंसी ISI और पाकिस्तान की जो आर्मी है उनकी कहीं ना कहीं एक रेडिकलाइज तरीके से उनके एक हैंडलर के तौर पर हिजबुल मुजाहिदीन की बात करें या लश्कर तौबा की बात करें या फिर दूसरे आतंकी संगठन की बात करें, वो कहीं ना कहीं इनके इशारे पर ही भारत में दो तरीके से, एक तरफ पाकिस्तान आर्मी है तो दूसरी तरफ ये आतंकी जो अपने आतंकी ऑर्गेनाइजेशन के जरिए, अपने हैंडलर्स के जरिए, अपने जो इनके ग्राउंड वर्कर्स होते हैं उनके जरिए भारत में आतंकी मॉड्यूल को अंजाम दे रहे हैं। लगातार ये बार बार ईमान इस्लाम की बात करें, हालांकि इन्हें इस्लाम और ईमान का जरा सा भी जिक्र पता नहीं, क्योंकि इस्लाम ईमान कभी नहीं कहता किसी बेगुनाह की जान लेना। अब अजहर मसूद पूरी तरह से बौखला गया। साल 1999 में जिस तरीके से कंधार जो प्लेन हाईजैक मामला था उसमें इसके साथ अल उमर मुजाहिदीन का एक प्रतिबंधित संगठन है जो हर्षा इस वक्त जिसका जो मुखिया है मुश्ताक अहमद जरकर, वो इस वक्त पाकिस्तान में ही बैठा है। उसी वक्त उसको अजहर मसूद के साथ भी रिहा किया गया था जो इस वक्त पाकिस्तान में है। हालांकि वो मूल रूप से कश्मीर का रहने वाला है, और जिस तरीके से पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ उसमें अल उमर मुजाहिदीन की भी तलाश की, उसके भी ऑर्गेनाइजेशन, उसके कई जगहों पर सर्च ऑपरेशन किया गया, उससे जुड़े हुए कई लोगों की तलाश की जा रही, क्योंकि माना यह जा रहा है कि कश्मीर में उसका जो पैट है बहुत पुराना है और वो यहाँ पे कहीं ना कहीं कुछ जगहों पे काफ़ी लोकप्रिय, मतलब लोग उसको पसंद करते हैं, लेकिन इस वक्त उसका जो लोकेशन है, ठिकाना है, वो पाकिस्तान के गोद में बैठा है। वहीं दूसरी तरफ हम आपको बताएं हर्षा कि इसी मामले में एक और अपडेट ये है कि एक लंगड़ा बकरवाला है। लंगड़ा बकरवाला वो शख्स है, वो सस्पेक्ट है जिस पर यह आरोप है कि वो अब तक कई 100 मिलिटेंट को, आतंकियों को बॉर्डर उस पार भारत में ला चुका है और भारत से कई युवाओं को वो बॉर्डर क्रॉस करा के पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में ट्रेनिंग कैंप तक पहुंचाया है। कई सालों से उसकी तलाश की जा रही है, लेकिन जिस तरीके से पहलगाम आतंकी हमला हुआ उसमें लंगड़ा बकरवाला की तलाश की जा रही है। इसको लेकर खुफिया एजेंसी, सुरक्षा एजेंसी और देश की तमाम एजेंसियों के साथ जब आतंकवाद को बुरी तरीके से यहाँ पर खात्मा किया जाएगा और उसी में तमाम कवायदे भी शुरू कर दी हैं, और उसका एक बेहद बड़ा एग्जाम्पल था ऑपरेशन सिंदूर। आपके पास